जो भी प्रकृति में फेमिनाइन है, शी विल बी स्ट्रॉन्गर, मोर मैस्कुलाइन एनर्जी उसके पास। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोई किसी की सवारी है, इसका अर्थ क्या है? हर वो देवता की जो सवारी है, इट मींस दैट deity has mastered that animal। पहले प्रकृति वापस आते हैं। ये देखो प्रकृति के नियम समझो। तुम क्या हो? तुमको अगर हम कुंडली में समझे, कुंडली के रूप में कोई भी ह्यूमन बीइंग को एरीज से समझे, है ना? कोई भी ह्यूमन बॉडी, मतलब काल पुरुष की कुंडली कहाँ की है? एरीज की है। अगर काल स्त्री को देखना है तो काल लिब्रा देखना पड़ेगा, लेकिन काल जानवर देखना होता छठा वर्गो देखना पड़ेगा। वर्ग को देखना पड़ेगा। और ये टैंजेंट डिफरेंट है ना, एरीज और वर्गो में एक डिफरेंस ये है कि जो जो एरीज है वो वर्गो नहीं। सो प्रकृति में एक बुनियादी फर्क है जो तुमने ध्यान से कभी देखा नहीं हो, वो ये है कि इंसानों में देखो कि मेल जो है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी, एंड फीमेल जो है इट्स अ फेमिनाइन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। बट प्रकृति में इसका बिल्कुल उल्टा है। तुम अगर किसी भी जानवर को उठाकर देखोगे, वहां पे जो फेमिनाइन है इज लाइक मोर ऑफ अ मैस्कुलाइन पर्सन, एंड द मेल इज मोर ऑफ अ फेमिनाइन इन लाइक एक्शन। एक्शन की बात कर रहा हूं। तुम अगर जानते हो तो देखोगे कि जो मोर होता है उसके पंख होते हैं, वो सुंदरता की तरफ है मोर, मैस्कुलाइन है, उसमें ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, फेमिनाइन में नहीं है। ब्यूटी का कॉन्सेप्ट जबकि फेमिनाइन नेचर का है, लेकिन प्रकृति में इसका बिल्कुल उल्टा है। वहां पे मेल जो है वो एक्चुअली ब्यूटी की तरफ है, उसको दिखाना पड़ता है, उसको वो करता है, जबकि फेमिनाइन नेचर में इसका बिल्कुल विरोधाभास। वहां पे तुम शेर को देखो, शेर कभी शिकार ही नहीं करता। मैस्कुलाइन एनर्जी कहती है कि फूड अपना खुद पाने के लिए मेल परस्पर है, या पुरुष प्रधान जो है वो खाने की तरफ, लेकिन शेर कभी शिकार ही नहीं करता। और मेन जो होती है वो भी शेर की ही बड़ी होती है ना, विच गिव्स दैट ब्यूटी। प्रकृति में इसका बिल्कुल उल्टा ही चलता है। जो भी प्रकृति में फेमिनाइन है, शी विल बी स्ट्रॉन्गर, मोर मैस्कुलाइन एनर्जी उसके पास होती है। और कह लो कि बस ये जो भेद है एरीज और वर्गो के बीच में, ये भेद आता है ना। अपवर्ड्स, ये कह लो कि इन्वर्टेड दुनिया का टाइप का कॉन्सेप्ट है कि हम जिसे फेमिनाइन रूप में समझते हैं वो एक्चुअली, इसीलिए तुम देखोगे हर जो फीमेल होती है शी इज लाइक मोर एक्टिव टुवर्ड्स किड्स की तरह तो होती है ऑब्वियसली, बट लेकिन फूड ये सब गैदर करना, रिसोर्स बनाना, ये सब चीजें करना वो ज्यादा फेमिनाइन क्वालिटी होगी। और जबकि तुम इंसानों में देखोगे ये क्वालिटी जस्ट अपोजिट जेंडर में। लेकिन उत्कर्ष इंसानों में भी जब जरूरत पड़ती है ना तो लड़कियां बाहर का और घर का दोनों जगह का मैनेज कर ले जाती हैं, लेकिन लड़के नहीं कर पाते हैं। ये देखो, ये तो वही सब बातें हैं कि हम नहीं सामाजिक मतलब मैं बातें रिसोर्स बात करते कलेक्शन हैं। और मैं सामाजिक बातें नहीं, इन जनरल बता रही देखो हूँ कि रिसोर्स वो कलेक्शन भी कर लेती है। हाँ वो बस शारीरिक रूप से मादा है, वो अंदर से पुरुष ही है, ऐसा कहता हूँ मैं आपको। कि वो भले ही कुछ, देखो एनर्जी फेमिनाइन मैस्कुलाइन होती है, वो बॉडी से डिपेंड नहीं करती। इवन आई एम अ मेल बट मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है, एंड यू नो व्हाई आई हैव, बिकॉज आई हैव अ लग्न ऑफ कैंसर। ठीक है, सो इस तरीके से वो चेंज हो जाता है। डज नॉट मीन्स कि ना वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कई स्त्रियां हैं जो मर्दों की तरह गालियां देती हैं, मर्दों की तरह लड़ती है, मर्दों की तरह काम करती है। दैट इज व्हाट इज देयर। सो इट्स नॉट अबाउट द बॉडी, इट्स अबाउट देयर मेंटल कैपेबिलिटी, और उनका जो लगन है वो बनाता है। बट द फंडामेंटल मैं तुमको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रकृति में और इसमें है। ठीक है, इसलिए मेल इज मोर ऑफ कि भाई बस बच्चे पैदा करो और सो। ठीक है, उनके में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो काम करने हैं बस। और मादा सारा काम करती है, फेमिनाइन एनर्जी जो है वो सारा प्रोटेक्शन करेगी, लड़ेगी झगड़ेगी, खाना भी लाएगी, शिकार भी करेगी, सब कुछ करेगी। सो दैट इज व्हाट इज चेंजिंग। ठीक है, सो व्हेन वी सी इन एनिमल टोटम,
this concept of buffalo being feminine, you understand this is the most powerful buffalo compared to male. ठीक है, ये तुम्हें समझना पड़ता, ठीक है, ये अच्छा। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोई किसी की सवारी है, इसका अर्थ क्या? कोई किसी की सवारी इन द सेंस कि बफेलो, यमराज बफेलो पे सवार है। कोई किसी पे कब सवार होगा? जब when you have mastered all those qualities. When you have mastered it, एक लाइन, मतलब कि तुमने उसको मास्टर कर रखा है। अभी कल ही मेरे को ये हिट हुआ था कि हर वो जो सवारी है वो उससे 6th में लाई कर रही। जैसे कि इफ यू सी गणेश, गणेश की सवारी क्या है? चूहा। चूहा। चूहा, चूहा कौन से नक्षत्र में आता है? हे भगवान, मेल रैट, पता नहीं। किस में था? मघा में था एक। माघा, माघा एंड हाँ। पूर्व फाल्गुनी बोथ हैव माउस। अच्छा। यही है मीनाक्षी जी, कुंडलियां में हो लेकिन वो माउस बोल रहे हो। और मैं चाहता हूँ तुम अभी इस पे टेंशन मत लो, अभी तुम माउस पे टेंशन, जानवरों पे लो, शब्दों पे लो, क्योंकि अगर अभी ये सॉलिड रहा तो ऑटोमेटिकली तुम्हें जब चीजें होंगी ना, कुंडली खोलोगे तो समझ में आ जाएगा। फोकस वहां डाल, अगर नहीं याद है याद करो, रखो, डायग्राम बनाओ, दीवार पे चिपकाओ, कि नहीं याद होगा, उसके बिना नहीं होगा, लिख के दे देता हूँ। तुम वो करो जो मैं करने को कह रहा हूँ, ऑटोमेटिकली तुम्हें आएगा। ठीक है? तो माउस, तुम अब देखो, अगर तुम गणेश को जानते हो तो गणेश इज द फर्स्ट बॉर्न, और कह लो कि फर्स्ट टू बी प्रेड। एंड हु इज फर्स्ट टू बी प्रेड इन नक्षत्र सिस्टम? अश्विनी, अश्विनी, केतु, या ऑब्वियसली अश्विनी। बट सो अश्विनी रिप्रेजेंट्स गणेश। सो अश्विनी से तुम अगर अश्विनी को एज अ मिडिल सेंटर बनाओगे, एज अ मिड लगन बनाओगे, तो इट विल बी अराउंड पहले के 10 डिग्री वाला हिस्से को तुम अगर सेंटर पॉइंट बनाओगे, ऑटोमेटिकली विल फाइंडिंग पूर्व फाल्गुनी गोइंग इन द 6th हाउस। द लियो का कुछ सेक्शन तुमको जाता हुआ कहां दिखेगा? 6th हाउस जाता हुआ। दैट इज व्हाई ही इज द मास्टर ऑफ रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टिकल्स, एंड ही इज सवारी, मतलब उसकी सवारी जो है वो गणेश की माउस चूहा है। फिर भरनी आता है, भरनी में ऑटोमेटिकली तुम हस्ता में तो आ ही गए, तो इसलिए सेंटर पॉइंट ऑफ वर्क उसका। तो यमराज की सवारी कौन सी है? इसलिए बफेलो। ठीक है, देन हु इज द नेक्स्ट? इज कृतिका। हु इज कृतिका? कृतिका के कौन देखता है? उनका नक्षत्र है। तुम्हें अब कृतिका अग्निदेव। अग्निदेव। और देवता में और कौन है? और कौन है? अच्छा, देवता और पूछे थे, मैं सोच रही थी, देवता कौन है? मतलब डेटी तो अग्निदेव है ना। हाँ और हाँ। हाँ, कार्तिक, कार्तिक के मोर की सवारी करते हैं ना वो। हाँ, तो मोर कौन से नक्षत्र? चित्रा में होगा। होगा कि है, ये तो वर्ष मतलब क्योंकि अभी आप पढ़ाओगे ना, भी तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं नहीं वैसे हिसाब पढ़ा से। चुके हैं। मोर आ चुका, गया मोर। मोर उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र में था। अच्छा। डियर, तुम्हें चीजें जब तुम बेसिक नहीं पकड़ोगे ना, तुम्हें फिर कितना भी मैं आगे लेके चला जाऊं तुम्हें नहीं आए। ये देखो, उत्तरा फाल्गुनी में मोर जा चुका है, तुम्हें हवा भी नहीं लग रही उस टाइम। तुम्हें तो लग रहा है कि सब ये तो डायग्राम दिया था सर ने, ऐसे ही ओरिएंटेशन क्लास में फर्जी था, कोई मतलब नहीं है, सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं इस छोटे से फ्लैश कार्ड में, और तुम्हारे आंखों के सामने निकल जाएंगे। कृतिका की सवारी मोर, कार्तिकेय भगवान की सवारी मोर, वो यहाँ है।
समझ रहे? उसके बाद कौन आते हैं? चंद्रदेव आते हैं ना। चंद्रदेव का कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी है ना, फिर बीच में मतलब कृतिका के बाद रोहिणी है। रोहिणी के देवता कौन? ये ब्रह्मा। ब्रह्मा जी। हाँ, और ब्रह्मा की सवारी। ब्रह्मा जी ब्रह्मा। कमल के फूल पे। ब्रह्मा के फूल पे, उसके अलावा कोई सवारी है क्या? ब्रह्मा जी की सवारी तो वो होता है ना, हंस। हंस बोलते हैं हम, लेकिन वो सरस्वती की भी सवारी है। हम्म कॉन्ट्रडिक्टिंग है कि दोनों की आगे की वो सवारी है। हंस नहीं है एक्चुअली में, एग्जैक्टली हंस नहीं है, क्योंकि ये मैं नक्षत्र से समझ रहा हूँ कि हंस नहीं, लेकिन हंस का एक फॉर्म है। हंस का एक फॉर्म है, बगुले के फॉर्म में होता है, हिरन। बिकॉज हंस कैन नॉट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, हिरन कैन। तो ब्रह्मा की सवारी इट्स अ फॉर्म ऑफ अ स्वान, से थोड़ा सा हटके एनिमल जो है वो हिरन है, दैट इज चित्रा। अब चित्रा तो तुमको मालूम है, टॉरस तुम बनाओगे तो विल बी चित्रा विल बी इन लिब्रा ऑल्सो। दो पद वर्गों में दो पद हिरन। ठीक है, यू कैन गो ऑन। लाइक ना, इस तरह से तो हर वो देवता की जो सवारी है, इट मींस दैट 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 deity हैज मास्टर्ड दैट एनिमल को, या कह लो उस एनर्जी को, उस फॉर्म को। सो दैट इज व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स हेयर एंड देयर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उसके अपोजिट एनर्जी को। ठीक है, यहाँ पे देखो अश्लेषा में क्या एनिमल है? उल्लू। उल्लू किसकी सवारी हुआ करती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की। इसका मतलब, हो ना हो, अश्लेषा को 8वें नंबर में डालो, सॉरी छठे नंबर में डालो, तो तुम्हें जो भी मिलेगा वो लक्ष्मी मिलेगी। क्या मिलेगा तुम्हें, कौन सा लगन मिलेगा? 5 एक्वेरियस मिलेगा। लक्ष्मी, अर्निंग, वेल्थ। उसमें भी एक नक्षत्र है, भाद्रपद का नक्षत्र है, दैट इज द नक्षत्र ऑफ लक्ष्मी। ठीक है, और डियर। डियर किसका वो है? मृगशिरा। मृगशिरा। मृगशिरा के देवता कौन? सोम। चंद्र। सो इफ यू मेक, अनुराधा कौन से तो साइन में आएगा? स्कॉर्पियो में आता है। स्कॉर्पियो में आएगा, तो यू मेक 6th हाउस स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बनाओगे तो लगन पे तुम्हें क्या मिलेगा? जेमिनाई मिलेगा। जेमिनाई। दैट इज अ पार्ट ऑफ, वृक्षरा आता है ना, दो हिस्सा वृक्षरा का जेमिनाई में आता है, दो हिस्सा टॉरस। सो इट्स मोर ऑफ अ चंद्र हैविंग द साइड ऑफ जेमिनाई। तो इसलिए इसका सिंबल 6th हाउस में क्या मिला? डियर का। वो मास्टर्ड किया हुआ एनर्जी है, उसका सवारी वो। मंकी किसका आएगा? किसी देवता के सवारी मंकी है? नहीं है ना, मतलब नहीं है ऑब्वियसली नहीं। तो डाउट में आ गया, कोई पढ़ा नहीं शायद। नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहाँ है? कि हम लोग ना एंसिस्ट्री को अपने, कभी तुमने जो पढ़ी है, तुमने डार्विन की छोड़ थ्योरी पढ़ी हुई है, उसको हम लोग मंकी से रिलेट करते हैं ना, ले जाते हैं कि हम लोग बंदर ही थे पहले, उसी से अब चढ़ के आए। सो दैट इज हाउ यू सी पितृस का नक्षत्र जो है लियो, यू मेक, यू विल फाइंड दैट, अगर अगेन डिग्री वाइज तो 6th हाउस में तुमको पूर्वाषाढ़ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, दिस वे जो हर एक एनिमल सिंबलिज्म तुमको यहाँ मिल रहा है, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। मेरा कहने का मतलब ये है, एनिमल जो तुमको मिल रहा है वो उसके जो डेटी है वो उसके अपोजिट में उसकी सवारी बनाने का अर्थ ही है ये, कि उन्होंने वो एनर्जी को मास्टर कर रखा है। तुम्हें उसका एंटीडोट पता होता है। एंटीडोट समझ रहे हैं? कि अगर तुम्हें हस्ता का प्रॉब्लम है तो तुम्हें भरनी को करेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, समझ में आया? हम्म। ठीक है, आई मेड अ होल लिस्ट। लाइक लिस्ट में मतलब एक और कर सकते हैं। इंद्र की सवारी। वल्चर। हाथी। कौन वल्चर कौन बोला? रावत है, रावत। एरावत। एरावत। अच्छा तुम बनाओ, क्या बनाओगे? इंद्र का नक्षत्र कौन सा? इंद्र का नक्षत्र है ये ज्येष्ठा। 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 या ज्येष्ठा। इंद्र का नक्षत्र ज्येष्ठा बनाओ। 6 हाउस में क्या आएगा, कौन सा एनिमल आएगा? 6 हाउस में कौन सा साइन आएगा? भरणी, भरणी। भरणी का भी एलिफेंट होता है ना, एनिमल। धरनी का एलिफेंट होता है। दैट इज हाउ यू सी द कच सिटिंग हियर। ठीक है, सो देयर आर सीक्रेट्स इन वेरी लाइक इतने इंटीग्रेट मैटर्स, मतलब कह लो कि हर एक छोटी छोटी चीज में इतने इतने सीक्रेट्स है ना कि नक्षत्र इन्हीं एलिमेंट से है और तुमको एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे तभी तुम नक्षत्र पढ़ पाओगे, समझ में? कुंडली के पीछे तो सब भाग रहे हैं, कुंडली से लेके कुछ आएगा नहीं, सीखोगे नहीं वहां से। सीखना यहीं से है, समझना यहीं से। ठीक है, सो लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने लगभग सारे ही देवता का निकाल के बैठ गया था मैं। सो आई वाज क्यूरियस एट दैट टाइम, ज्यादा ही जोश चढ़ा था मेरे को, हंसता पढ़ पढ़ के। सो मालूम चला अभी तुमको कि किस का सवारी कैसे है। अच्छा, चुप क्यों हो? क्योंकि कुछ भी नहीं आता है। गुड, ये रियलाइजेशन होना अच्छी बात है। चलो भैया, आगे बढ़े। सवितुर हमने देखा था, हस्ता हमने देखा था। ठीक है, वी सॉ दिस हैंड, थीम रिगार्डिंग हैंड। ठीक है, अच्छा एक लेवल तो हमने ही समझ लिया कि भैया सारे एनिमल से रिलेशन कैसे रिलेटेड है। एक और बात है, एक और बात है, गहरी बात है, नक्षत्र की बात है। और मेरा ओरिजिनल है, ओरिजिनल इन द सेंस दूसरों का भी सुनने को नहीं मिला था। वो ये है